हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। डेटा लिंक लेयर एंड लोकल एरिया नेटवर्क्स, इसमें आज का टॉपिक है एरर डिटेक्शन एंड करेक्टिंग कोड्स। एरर डिटेक्शन ये क्या है? एरर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड by noise during transmission of signal. Data link layer protocol provides a mechanism to detect one or more error. जब डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिशन मीडियम में मूव करता है तो ट्रांसमिशन मीडियम में नॉइज़ के द्वारा उसमें कुछ एरर्स जनरेट हो जाती हैं। तो डेटा लिंक लेयर पे जो भी प्रोटोकॉल काम करता है वह उसमें एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, वह एरर को डिटेक्ट करता है। उसमें सिंगल एरर हो सकता है या मल्टीपल बिट्स ऐप में उसमें एरर हो सकती है। वो प्रोटोकॉल्स उसमें एरर को डिटेक्ट करने के का काम करता है। एरर डिटेक्शन इज अचीव्ड बाय एडिंग error detection bit in the frame and then receiving node can perform an error check. जो एरर डिटेक्शन है उसके लिए हम लोग जब ट्रांसमिटिंग एंड में एरर डिटेक्शन बिट या हम उसको एक्स्ट्रा बिट भी कहते हैं, उसे डेटा फ्रेम के साथ में जोड़ करके रिसीवर को भेजा जाता है और रिसीविंग एंड पर उस कंप्लीट डेटा यूनिट को चेक किया जाता है कि उसमें कोई एरर आई या नहीं आई है। When data is transmitted from one device to another device, the system does not guarantee whether the data received by the device is identical to the data transmitted by another device. जब ट्रांसमिशन मीडिया में एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा भेजता है तो जो पूरा मैकेनिज्म है ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, उसमें यह गारंटी नहीं होती है कि जो रिसीविंग एंड पर डेटा वही डेटा प्राप्त हुआ है जो ट्रांसमिटिंग एंड द्वारा भेजा गया है। An error is a situation where when the message received at the receiver and is not identical to the message transmitted. हम किसी मैसेज में कह सकते हैं कि मैसेज में एरर जनरेट हुआ है या मैसेज में एरर इंट्रोड्यूस हो गई है। वह वह सिचुएशन कौन सी होगी जब रिसीविंग एंड पर हमको वही डेटा नहीं मिलता है जो ट्रांसमिटिंग एंड से भेजा गया हो। अगर हम ट्रांसमिटिंग एंड में कोई डेटा भेजते हैं और उसमें कोई भी ट्रांसमिशन के दौरान कोई भी एरर्स इंट्रोड्यूस हो जाती है तो डेटा चेंज हो जाता है और रिसीविंग एंड पे ओरिजिनल डेटा प्राप्त न होकर डिस्टॉर्टेड डेटा प्राप्त होता है या करप्टेड डेटा प्राप्त होता है। उस केस में अगर हम कंपेयर करेंगे रिसीविंग एंड के डेटा और ट्रांसमिटिंग एंड के डेटा को तो दोनों में ही डिफर होगा और इसे कहते हैं एरर। अगर रिसीविंग एंड का डेटा वही डेटा नहीं है जो ट्रांसमिटिंग एंड द्वारा भेजा गया है तब हम कहेंगे उसमें एरर आ गई है। एरर डिटेक्टिंग कोर्स। Whenever a message is transmitted, data may get corrupted by noise. To avoid this, we use error detecting codes
which are additional data added to a given digital message to detect error. If it has occurred during transmission of the message. जब भी हम मैसेज को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक भेजते हैं तो जो भी ट्रांसमिटेड डेटा है वह करप्ट होने की संभावना रहती है, और करप्ट हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। डेटा एरर को जनरेट होने से रोकने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या सही डेटा प्राप्त करने के लिए हम लोग एरर डिटेक्टिंग कोड्स का प्रयोग करते हैं। और एरर डिटेक्टिंग कोड्स क्या हैं? जो ओरिजिनल डेटा है उसमें कुछ एडिशनल डेटा को डिजिटल मैसेज के साथ रिसीवर को भेजा जाता है और फिर रिसीविंग एंड पर उसे डिटेक्ट किया जाता है कि उसमें कोई एरर है या नहीं। जो ट्रांसमिशन के दौरान होने वाले एरर को डिटेक्ट करने के लिए कुछ जो पॉपुलर टेक्निक्स हैं वो ये हैं। सम पॉपुलर टेक्निक्स फॉर एरर डिटेक्शन आर: पहला सिंपल पैरिटी चेक, दूसरा है 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक, तीसरा है चेकसम और चौथा है CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। सिंपल पैरिटी चेक, उसमें क्या है? ब्लॉक्स ऑफ डेटा फ्रॉम द सोर्स इज यूज्ड टू जनरेट पैरिटी to make parity of message even or odd. 1 is added to the block if it contains odd number of ones. 0 is added if it contains even number of ones. जब हम डेटा को ट्रांसमीटर से रिसीवर को भेजते हैं तो ट्रांसमिटिंग एंड पर जो डेटा ब्लॉक्स है उसका प्रयोग एक पैरिटी बिट जनरेट करने के लिए किया जाता है। और जो हमारा सेटअप है इलेक्ट्रॉनिक सेटअप वो एक पैरिटी बिट जनरेट करेगा और उस पैरिटी बिट को मैसेज के साथ रिसीविंग एंड पर भेज दिया जाता है। जो पैरिटी बिट है वो हमारे प्रोटोकॉल पर डिपेंड करता है कि हम उसको पूरा डेटा ब्लॉक्स को विद पैरिटी, हम इवन पैरिटी बनाना, पूरा डेटा ब्लॉक को हम चाहते हैं कि इवन पैरिटी बनाना या ऑड पैरिटी बनाना। इवन पैरिटी मीन्स जो डेटा ब्लॉक्स है उसमें नंबर ऑफ 1 इवन होंगे और ऑड पैरिटी में जो डेटा ब्लॉक्स हैं उसमें नंबर ऑफ 1s ऑड होंगे। 1 is added to the block if it contains odd number of ones. अगर हमारे डेटा ब्लॉक्स में जो 1010 का स्ट्रिंग है उसमें ऑड नंबर के 1 होंगे या विषम संख्याएं होंगी, 1 सपोज 1010 है तो उसमें नंबर ऑफ वंस हैं इवन है। 1110 बोलेंगे तो उसमें है और नंबर ऑफ वंस और होते हैं। इवन पैरिटी बनाने के लिए डेटा ब्लॉक्स में 1 को जोड़ा जाएगा और अगर हमारे उसमें नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी इवन है तो हम उसमें डेटा बिट 0 को ऐड करेंगे, जिससे कि पूरा जो डेटा ब्लॉक्स है पैरिटी बिट प्लस मैसेज उसमें नंबर ऑफ वंस क्या हो जाए? इवन हो जाए, वह इवन पैरिटी के लिए। अगर हम ऑड पैरिटी का मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो नंबर ऑफ वंस होंगे टोटल
पैरिटी बिट प्लस मैसेज, उसमें नंबर ऑफ वंस हम क्या रखेंगे, और रखेंगे। जब हम उसमें एक्चुअल मैसेज में पैरिटी बिट को मैसेज के साथ ट्रांसफ़र करेंगे तो रिसीविंग एंड पर हमको इवन पैरिटी के बिट प्राप्त होना चाहिए। अगर हमको इवन पैरिटी के बिट प्राप्त हो रहे हैं या पूरे जो मैसेज है उसका पैरिटी इवन है तो हम कहेंगे कि मैसेज सही प्राप्त हुआ। अगर उसमें कोई एक बिट चेंज हो गया, 0 से 1 हो गया, तो हमको क्या मिलेगा, और पैरिटी का मैसेज मिलेगा। और इससे हम लगा सकते हैं कि जो डेटा मिला है वह उसमें एरर है या वह करप्टेड मैसेज है। दूसरा है 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक। Parity check bits are calculated for each row, which is equivalent to a simple parity check bit. इसमें तो जो भी डेटा ब्लॉक्स है उसमें जो प्रत्येक रो है उसकी एक पैरिटी चेक करेंगे, और वह सिंपल सा जो हमने 1D या सिंपल पैरिटी चेक में देखा था कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं, और अगर इवन पैरिटी है तो पैरिटी भी तो टोटल नंबर ऑफ वंस क्या रखेंगे, हम इवन रखेंगे, और अगर ऑड पैरिटी है तो टोटल नंबर ऑफ वन हम ऑड रखेंगे। पैरिटी check bits are calculated for each row, which is equivalent to a simple parity check bit. Parity check bits are also calculated for columns. इसमें पैरिटी चेक करने के लिए जो पैरिटी चेक जो पैरिटी बिट है हम कॉलम्स के लिए भी कैलकुलेट करते हैं। एट द रिसीविंग एंड दीज आर कंपेयर्ड विथ द पैरिटी बिट कैलकुलेटेड ऑन द रिसीविंग डेटा। हम रो पैरिटी और कॉलम पैरिटी को चेक करेंगे, और पैरिटी बिट को हम मैसेज के साथ ट्रांसमीटर से रिसीवर तक भेजेंगे। रिसीविंग एंड पर उस मैसेज का पुनः रो पैरिटी और कॉलम पैरिटी को चेक किया जाएगा और कंपेयर किया जाएगा उस पैरिटी से जो ट्रांसमिटिंग एंड द्वारा भेजा गया है। अगर दोनों पैरिटी सही हैं तो डेटा सही प्राप्त हुआ है, अन्यथा डेटा करप्टेड प्राप्त हुआ है या डेटा में एरर है। ये एक कंप्लीट डेटा है, ये डेटा ब्लॉक्स है। इसको हमने सेगमेंट में बदला, 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट और 4 सेगमेंट्स। हमने इस जो ये पूरा सेगमेंट है 1, 2, 3 और 4, इसको हमने रो के फॉर्म में पहली रो, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं रो हमने क्या करनी इसमें ये इसको अरेंज किया हुआ है। अब इसमें जो फर्स्ट रो की जो पैरिटी है ये है 1, 2, 3, 4, 5। इसमें कुल 5 1 है, 5 1 से हैं, तो इसके अभी ये है ऑड पैरिटी है, तो इसमें हम एक 1 को जोड़ेंगे जिससे कि कंप्लीट मैसेज जो है 8 बिट जो है पूरा इवन पैरिटी का हो जाएगा। इस प्रकार से जो दूसरा सेगमेंट है उसकी भी हम देखते हैं पैरिटी, इसमें 1 को जोड़ेंगे तो इवन बना देंगे। फिर तीसरी रो है, इसमें नंबर ऑफ वंस इवन है तो हम इसमें 0 ऐड करेंगे जिससे कि कंप्लीट जो सेगमेंट प्लस पैरिटी ये क्या हो जाए, इवन हो जाए। और उसके बाद जो लास्ट सेगमेंट है उसमें हम जो उसकी पैरिटी है, अभी जो इसमें सेगमेंट में जो वंस हैं ये
ऑड हैं, इसमें हम एक बार जोड़ेंगे जिससे कि इसको वन नंबर ऑफ वंस क्या हो जाए, इवन हो जाए। अब ये हम तो रो पैरिटी कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली जो ये पैरिटी कैलकुलेट करेगा ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसके अंदर, उसके द्वारा कैलकुलेट होगी चीज़ें, उसके अंदर ऐसा सर्किट डिजाइन किया गया है। अब उसके बाद में हम इसकी कॉलम पैरिटी भी चेक करेंगे। अब डेटा ये रो में अरेंज है तो हम क्या करेंगे, सबकी कॉलम पैरिटी चेक करेंगे। कॉलम पैरिटी यहाँ पर इसकी नंबर ऑफ वंस इसमें इवन है तो हम इसको 0 ऐड करेंगे। नंबर ऑफ वंस इसमें ऑड है तो इसमें 1 करेंगे, जिससे कि पूरा जो कॉलम की पैरिटी क्या हो जाए, हमारी इवन हो जाए। इसी प्रकार से 0 1 0 1 0 करके हम इसकी कॉलम पैरिटी को अरेंज करेंगे या इसको कॉलम पैरिटी को डिसाइड करेंगे, पैरिटी बिट को। अब उसके बाद में जो ये रो मैसेज प्लस पैरिटी, ये ट्रांसमीटर से रिसीवर को भेजी जाएगी। ये रिसीविंग एंड पे यहाँ पर हमारा डेटा 7 बिट का है तो यहाँ पर इंक्लूडिंग रो पैरिटी ये 8 बिट का हो जाएगा। ये भी 8 बिट है, ये दूसरा सेगमेंट 8 बिट 8 बिट 8 बिट। ये डेटा प्लस पैरिटी है, ये पूरा ट्रांसमीटर से रिसीवर को भेजा जाएगा। प्लस इसके साथ जो कॉलम पैरिटी है इसको भी मैसेज के साथ भेजा जाएगा। अब रिसीविंग एंड पर जो मैसेज है, मैसेज की रो पैरिटी और कॉलम पैरिटी दोबारा चेक होगी, और वह जो रो पैरिटी और कॉलम पैरिटी है उसको कंपेयर किया जाएगा जो इस मैसेज के साथ ट्रांसमीटर द्वारा रिसीवर को भेजा गया है। अगर दोनों पैरिटी रिसीविंग एंड पर कैलकुलेटेड पैरिटी इस पैरिटी से मैच करती है तो डेटा यह समझा जाएगा कि करेक्ट फॉर्म में प्राप्त हुआ है, अन्यथा डेटा में कुछ एरर है या डेटा करप्ट हो गया। इसमें आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें चेकसम और CRC को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।